इसे यहाँ किसने बंद किया था? पटाखों की आवाज से डर रहा था, इसलिए मैंने इसे बोलू, पर ये सब हुआ कैसे? पटाखों की आवाज से उसे डर ना लगे, इसलिए मैंने भोलू को अपने कमरे में बंद कर दिया था। वाओ, कितनी ओवर स्मार्ट होना तुम। देखा सु, फर्स्ट डे से ही मैंने तुमसे कह दिया था कि इस नौकरानी को अपने सर पर चढ़ाओ मत। नाउ लुक, क्या हो गया? और हम सब जानते हैं इस सिचुएशन में नरेन की क्या हालत होती है। लेकिन अब मैं किसी की नहीं सुनूंगी। ये लड़की इस ठाट बाट के लायक है ही नहीं। मैं अभी के अभी इस नौकरानी की छुट्टी कर रही हूँ। मॉम रिलैक्स, अब किसी को पता थोड़ी था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। आई अग्री राहुल, लेकिन अगर ये नौकरानी इतनी स्मार्ट नहीं बनती तो ये सिचुएशन आती ही क्यों? Enough, नीलिमा। Will you guys please stop now? जो हो गया सो हो गया। No need to make an issue out of it, okay? हाँ नीलू, इस वक्त हमें नरेन के पास जाना चाहिए। भोलू की वजह से वो बहुत परेशान होगा। कोई जरूरत नहीं है उसे सिंपैथी देने की। 2-4 दिन उसे उसके हाल पर छोड़ दीजिए। जब अटेंशन नहीं मिलेगा ना, खुद ब खुद नॉर्मल हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आप जानते हैं ना नरेन मन का कितना कोमल है। छोटी छोटी बातों से उसे बहुत फर्क पड़ता है और ऐसे हालात तो उसे बेचैन कर देते हैं। उसे मेरी जरूरत है, प्लीज उसके पास चलते हैं। कम ऑन सुप्रिया, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है। एक जानवर को चोट ही तो लगी है, ट्रीटमेंट होगा, ठीक हो जाएगा। Why such a big fuss? हाँ मयंक। मामी, भोलू नहीं बचा। राम नाम सत्य है, 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 राम नाम सत्य है। ये क्या पागलपन है सुप्रिया? एक जानवर के पीछे इतना क्या ड्रामा? हाँ, मर गया सो मर गया। आप नरेन को जानते हैं फिर भी आप ऐसी बात कर रहे हैं। प्लीज मुझे नरेन के पास ले चलिए, पता नहीं वो किस हालत में होगा। आप भी जानते हैं ऐसे समय में नरेन किसी भी पार जा सकता है। मैं नरेन के नाम से दिया चास कराती हूँ। नो प्लीज, नो पूछा। आप कुछ ना ही बोले तो बेहतर है। कोई सफाई मत दीजिएगा, पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है। ये सब जो कुछ भी हुआ है ना, ये सब आपकी जिद का नतीजा है। क्या हासिल कर लिया आपने? हाँ, क्या साबित कर पाई आप कि आप सही थी और मेरा बेटा गलत? आपको तो शायद अंदाजा भी नहीं होगा कि आपकी इस एक गलती का मेरे बेटे पर कितना गहरा असर पड़ेगा। I had a lot of faith in you, पूजा। मैं आपको इस घर में लाया था ये सोचकर कि आप मेरे बेटे की जिंदगी को सुधारेंगी। सॉरी टू से,
आपने तो सब कुछ पहले से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया। हिम्मत रख बेटा, जो हुआ वो नियति था। पर इस नियति का विधाता कौन मां? जब बुलावा आता है तो जाना पड़ता है, यही संसार है। पर ऐसा संसार बनाया किसने? जाने वाले तो चले जाते हैं, पर जो पीछे छूट जाते हैं उनका क्या मां? नारायण अगर दर्द देता है तो दूसरा रास्ता भी दिखाता है। नारायण पर भरोसा रखो बेटा। नारायण, क्या आपके नारायण देंगे मेरे सवालों के जवाब? कहिए ना मां, वो नारायण जिनके सामने आप रोज सर झुकाती है, जिनके नाम के दीप आप रोज जलाती है, जिनके पाठ आप रोज करती हैं, क्या वो एक मां की सुनेंगे? क्या वो करेंगे न्याय इनके साथ?
सबके हिस्से में बराबर का सुख बांटना उनके लिए तो मुश्किल नहीं होगा ना माँ? फिर क्यों किसी किसी के हिस्से में इतनी उदासी? सब हमेशा खुश क्यों नहीं रह सकते माँ? भाई इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। आप घर चलिए। नहीं मयंक, अगर सवाल है तो जवाब भी जरूर कहीं छुपे होंगे। बस उन्हें ढूंढने की कोशिश करनी। भाई यार आप थोड़ा डिस्टर्ब्ड हो, घर चल के अकेले में बात करते हैं। चलो भाई चलते हैं। आप लोग जा सकते हो। मैं अपने सवालों के साथ अकेले रहना चाहता हूं। सवाल सवाल व्हाट सवाल नरेन? बहुत हो गया तुम्हारा ये पागलपन। अब तुम्हारी और एक बकवास नहीं सुनूंगा मैं। जस्ट फॉरगेट ऑल दिस, जस्ट मूव एंड वॉक टुवर्ड्स द कार, वी आर गोइंग होम। चलो। मैं नहीं जाऊंगा। तो क्या करोगे तुम? यहां बैठ के आंसू बहाओगे? और कितने आंसू बहाओगे और कब तक? नरेन आखिर ऐसा क्या हो गया है? एक बकरी का बच्चा ही तो मरा है। पर था तो किसी का बच्चा ही ना पापा। हर रोज हजारों जानवर मरते हैं सड़कों पर। सबके लिए इसी तरह दुखी और बेहाल होने लगे तो चल चुकी है दुनिया। जानते हो तुम्हारे इन तमाशों की वजह से लोग हंसते हैं मुझ पर और तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। कभी सोचा है एक बाप जब अपने बेटे के बारे में ये सोचता है तो उसको क्या महसूस होता है? ये क्या कह रहे हैं? नो सुप्रिया, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। अब नरेन को मैच्योर होना होगा। आज घर में घुसने से पहले इसे अपनी ये इमेच्योरिटी, ये पागलपन, ये बचपना छोड़ना पड़ेगा, वरना इसके लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं। क्या बोल रहे हैं आप? दिस इज फाइनल सुप्रिया। इसकी वजह से मैं और एम्बैरेस नहीं होना चाहता। सॉरी पापा। आई नो आप सभी मेरे सवालों से तंग आ चुके हैं, पर मेरा यकीन कीजिए मैं किसी की परेशानी का कारण नहीं बनना चाहता। और इस बार चैन मुझे तभी मिलेगा जब मेरे सवालों का हल मिल जाए। और जब तक मेरे जवाब नहीं मिलते मैं घर नहीं लौटूंगा।
ऐसा संसार बनाया किसने? जाने वाले तो चले जाते हैं, पर जो पीछे छूट जाते हैं उनका क्या मां? इस बार मुझे चैन तभी मिलेगा जब मेरे सवालों का हल मिल जाए। जब तक मेरे जवाब नहीं मिलते मैं घर नहीं लौटूंगा। ऐसी अच्छी सोच वाला इंसान कैसे किसी लड़की के साथ बुरी हरकत कर सकता है? पूजा, लेकिन वो क्यों भेजेगी हमें हरिद्वार के पेड़े? वो तो ऋषिकेश में जॉब करती है। लेकिन हरिद्वार में मैंने पूजा को ही देखा था। अरे इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? आजकल की लड़कियों को देखो तो पूजा पाठ से कितना दूर भागती है। कम से कम पूजा नौकरी के बीच में से भी इन सब चीजों के लिए समय तो निकाल रही है। ये लड़की हरिद्वार के घाट पर क्यों गई थी? इसे कहते हैं डेस्टिनी। आज तक सू को हर कुछ मुझसे ज्यादा मिला है। एक डायनामिक हस्बैंड, घर में ओहदा, सोसाइटी में रिस्पेक्ट, वो हर कुछ जो मुझे मिलना चाहिए था। बट नेवर माइंड, आज मेरे पास एक लायक बेटा है एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हिम। बट यू नो व्हाट राहुल, मुझे सू पर तरस आता है। बेचारी, I mean, बेटा होकर भी है नहीं। And rightly said, जरूरत से ज्यादा कुछ भी अच्छा नहीं, अच्छाई भी नहीं। मॉम, डोंट वरी। भाई को ना उनके सवालों के जवाब तो मिलने से रहे। एंड आई तो हाईली डाउट कि इन सवालों के जवाब एक्चुअली हैं। भाई को ना फिलोसोफर या लेक्चरर बन जाना चाहिए, उन पे बहुत सूट करे। और ये बिजनेस और एमडी की कुर्सी, ये सब ना मेरे लिए छोड़ देना चाहिए। वैसे भी भाई दिन ब दिन और सनकते जा रहे हैं, तो आई एम वेरी श्योर ताऊ जी के पास मेरे अलावा कोई और ऑप्शन नहीं। लेकिन फिर भी राहुल, ओवर कॉन्फिडेंट होना इज नॉट गुड। उस बेवकूफ नौकरानी ने अनजाने में हमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है। कुछ भी हो जाए, इस बार जो नरेन घर से गया है कभी वापस लौट कर ना आए। आप लोग जा सकते हो। मैं अपने सवालों के साथ अकेले रहना चाहता हूं। मृत्यु भी प्रभु की रचना,
यही सब है कहते, फिर क्यों किसी मौत का दोष वो खुद पर नहीं है लेते।